तो जीवन ज्योति के अगर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन आप चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा कि लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। अभी चालू है आपका नया नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, जीवन ज्योति की तरफ से आज मैं कोई एडवर्टाइजमेंट लेके नहीं आया हूँ आपके पास। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत सारा मेरा दोस्त है, मतलब आप लोग जिसके क्षमता नहीं होता है कि किसी भी कोचिंग क्लास में जाके मतलब ट्रेनिंग ले गवर्नमेंट के किसी भी जॉब के लिए। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि बिना कोचिंग के सरकारी परीक्षा में कैसे आप पास हो। देखिए, कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है, उसको फॉलोअप कीजिएगा। मैं उसी के हिसाब से मैं आपको बोलते जाऊंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी देखिए, बिना कोचिंग के क्रैक कीजिए सरकारी परीक्षा। कोई भी ई लर्निंग वेबसाइट है जो भारत के सबसे अच्छे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में से एक है, ठीक है ना। तो आप वेबसाइट में इंटरनेट में जाके सर्च कीजिएगा गूगल में कि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, या फिर आप सर्च मारिए कि आपका जो जनरल नॉलेज या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथ, ऐसा टाइप का जो किताब है ऑनलाइन पे फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हो। ये आप डाउनलोड करके उससे पढ़ सकते हो या फिर उससे आप ट्रेनिंग ले सकते हो। दूसरा देखिए, सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर का पालन कीजिए। कैसे? देखिए, परीक्षा के महत्वपूर्ण खंड जैसे गणित, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज को कवर करो, जो सभी सरकारी नौकरी की तैयारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये सब चीज़ को लेके एग्ज़ाम तो होता ही है, आप लोगों को मालूम ही है। इन लोगों को कवर कीजिए कि मैथ, अंग्रेज़ी, ये सब चीज़ में ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद आता है आपका परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आवेदन पत्र अगर गलती हो जाए तो वो आपका मतलब अलाउ नहीं करेगा जो डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा है, देखिए, परीक्षा से 1 से 2 महीने पहले अपने संशोधन शुरू करें और अपने कमज़ोर क्षेत्र में चिन्हित करें और बाद में उस पर सुधार करने के लिए काम करें। जैसे कि आप जो चीज़ के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो, जिस परीक्षा के लिए या फिर एग्ज़ाम के लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हो ना, तो उसके लिए देखिए जो मतलब गलती है उसको, मतलब आंसर शीट को लेके बहुत सारा किताब होता है ऑनलाइन में, वो किताब को लेके पढ़े और इस क्वेश्चन आंसर को आप फॉलोअप कीजिए। मतलब पहले आप क्वेश्चन देख के आंसर लिखिए, उसको फिर रेक्टिफाई कीजिए कि हाँ मैंने सही किया है कि नहीं। ये मतलब उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस परीक्षा के ऊपर विचार करके अपना तैयारी कीजिए। अभी देखिए, अध्ययन योजना का विश्लेषण करें और बनाएं। मतलब सरकारी नौकरी के लिए जो परीक्षा के बारे में विवरण प्राप्त करने के बाद आप उन विषयों का विश्लेषण करना चाहिए जिनमें आप मजबूत या कमज़ोर है। मतलब आप देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आप अप्लाई करें तो पहले देखिए उसका इंटरनेट साइट में कि पिछले साल क्या क्वेश्चन आया था, उसके पिछले साल क्या क्वेश्चन आया था। तो उस क्वेश्चन के ऊपर विचार करके आप उसको देखिए, देख के अपना जो कमज़ोर क्षेत्र है उसको अपना मजबूत बनाइए और उस विषय पर काम करना शुरू कीजिए जिसमें आपको अधिक ध्यान देना है की आवश्यकता है। हमेशा नकारात्मक अंकन की अवधारणा को ध्यान में रखकर इस फल करना सुनिश्चित करें, ठीक है ना। सफलता पाने की कुंजी इस बात पर निर्भर करती है कि आप टाइम मैनेजमेंट कितने अच्छे से करते हैं। देखिए, एक तो टाइम बाउंडेड होता है ना एग्ज़ाम के लिए, तो उस टाइम के अंदर आपका जो एग्ज़ाम है उसको कंप्लीट करना है। आपके लिए तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, किसी के भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो उस टाइम के अंदर आपका पूरा का पूरा 100 मार्क्स देना है, लेकिन सटीक देना है। तो इसलिए पहले से आपको देखना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो उस सब्जेक्ट में आप ध्यान लगाइए अपना। नेक्स्ट देखिए, सफलता पाने के लिए सोचने की क्षमता 2 घंटे, सामान्य ज्ञान 2 घंटे, मात्रात्मक सुजान जो 4 घंटे है और कुल समय है 4 घंटा, ठीक है ना। ये सब चीज़ को दैनिक खर्च करने के समय है। ये आपके ऊपर विचार है कि आप कितने घंटे आप इसके ऊपर विचार करेंगे, कितने घंटे पढ़ाई करेंगे, कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान लगाएंगे, ये आपके ऊपर विचार करेंगे।
अभी देखिए, संशोधित करने के लिए मत भूलना। आपने जो अध्ययन किया है उसे संशोधित करें, क्योंकि अधिकांश छात्र संशोधन के लिए नहीं जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है जो आमतौर पर छात्र करते हैं। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम पे आप जल्दी से जल्दी हड़बड़ाहट में करने की कोशिश में ज़्यादातर क्या होता है कि मतलब जो क्वेश्चन था उसका आंसर गलत हो जाता है। तो आप आंसर कीजिए, अच्छा बात है, लेकिन करने के बाद चुपचाप मत रहिए, ठीक है ना। कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से आप देखिए कि हाँ मैंने सही दिया है कि नहीं, उसको देखिए। ये ऐसा टाइप का ही करके मतलब प्रैक्टिस अगर करेंगे ना घर पे, तो आप इसको कर सकते हो। कि टाइम बाउंडेड है, मैं आप कैसे बोल सकता हूँ कि इस शॉर्ट टाइम के अंदर मैं पूरा 100 मार्क्स कंप्लीट करने के बाद फिर मैं उसको मतलब जैसे रेक्टिफाई करूँगा। तो आप घर पे कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करते करते मतलब देखिए आ जाएगा। उन महत्वपूर्ण विषय को चिन्हित करें जिन्हें आप संशोधित करना चाहते हैं। छोटे नोट्स या और छोटे ट्रिक्स लिखें। विषय और विषय को संशोधित करने के लिए समय निर्धारित करें। देखिए ना, मैं पहले बोला था आपको कि प्रैक्टिस कीजिए कि उस टाइम के अंदर जो टाइम बाउंडेड होता है एग्ज़ाम के लिए, उस टाइम के अंदर पूरा कंप्लीट करने के लिए। फिर आइए देखिए, स्वयं प्रेरित रहे और नोट्स तैयार करें। आप जो इंटरनेट से जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहा है उसके ऊपर छोटा छोटा नोट्स तैयार कीजिए कि ये सब्जेक्ट में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन के ऊपर ध्यान लगाना ज़रूरी है। ये सब ऐसा टाइप का सब नोट्स तैयार कीजिए जिसमें मतलब ज़्यादा मतलब आपको देने क्या बोलते हैं, ध्यान देने की ज़रूरत होता है। ऐसा टाइप का अपना जो अनुभव है उसको थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। सामान्य ज्ञान के क्रैक करने के लिए टिप्स देखिए। अभी अब जनरल नॉलेज जो है उसको क्रैक करना है ना, उसको क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? इतिहास कक्षा 6 से 12, भूगोल कक्षा 6 से 12, विज्ञान कक्षा 6 से 10, सामाजिक ज्ञान कक्षा 6 से 10 पर NCERT के किताब पढ़े, ठीक है ना। ये सब चीज़ देखिए, जो कक्षा जो मैंने बोला आपको 6 से 12, 6 से 12, 6 से 10, 10, ये सब चीज़ में मतलब आपका जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम की डिटेल्स ज़्यादातर उन्हीं किताबों में से आता है। तो ये सब किताब थोड़ा ज़्यादा हाँ उसी मतलब उसके ऊपर विचार करके आप कोशिश कीजिए कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो पेपर वाला जो किताब है उसको ट्राई कीजिए। पिछले वर्ष के टेस्ट पेपर को फॉलोअप कीजिए, ऑनलाइन पे उपलब्ध होता है। उसी मतलब जिस डिपार्टमेंट के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी डिपार्टमेंट का पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आ सकता है। अभी देखिए, महत्वपूर्ण विषय जिसका आप नज़र देना ज़रूरी है। जैसे कौन क्या पुरस्कार और अनेक क्षेत्र, नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत रत्न अवार्ड की सूची, खोज और आविष्कारों का देश, मुद्रा और राजधानी का, महत्वपूर्ण दिनों और तिथियों का सूची, भारत में प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभयारण्य, ये सब मतलब फॉरेस्ट जो है मतलब कैपिटल सिटी कैपिटल, कौन क्या आविष्कार किया है, खोजकर्ता का नाम, कौन किस साल में नोबेल जीता है, नोबेल पुरस्कार पाया है, ये पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कार है, खेल रत्न अवार्ड, ये सब चीज़ कौन किसको मिला है, किस साल में मिला है, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी शब्दों की व्यवस्था, दूरी और दिशा मतलब डिस्टेंस, तरकीब बैन आंकड़े, कोडिंग डिकोडिंग, अनुरूप, रक्त संबंध मतलब आप बहुत सारा क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे कि इनका ये बेटा है, ये उनका बहन है, तो ये कौन होता है, ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन पेपर होता है। संचालन श्रृंखला, व्यक्तिवाक, आपका रैंकिंग व्यवस्था, अंक गुम जाना, ठीक है। वर्णमाला श्रृंखल मतलब आपका ABC करके दिया है, इसका A मतलब 1 नंबर, B मतलब 5 नंबर, तो ये आपका DCE ऐसा टाइप का कौन सा मतलब नंबर पे आएगा, ऐसा टाइप का। आंकड़े का पूरा होना, अपडेटेड आंकड़े जो है होता है, ठीक है। ये सब चीज़ मतलब मैथ के ऊपर डिपेंड करके बहुत सारा एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम पैटर्न। तो दोस्तों ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आपको कोचिंग क्लास जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, देखिएगा, ठीक है ना। और मैं तो कोलकाता से बिलोंग्स करता हूँ, तो मेरा इधर पे कॉलेज सीट है, जो देखिए कॉलेज सीट में जाएंगे उधर पे देखिएगा बहुत सारा पुराना किताब होता है एग्ज़ाम के लिए,
बहुत सारा पुराना किताब कम दाम में मिल जाता है, तो उसको आप लेके पढ़ाई कर सकते हो। उसमें बहुत सारा मतलब खन्ना मास्टर गाइड ऐसा टाइप का बहुत सारा मतलब अच्छा क्वालिटी का किताब रहता है, उसको आप लेके घर पे जाके ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा ये जो सुझाव दिया मैंने, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, और आप लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक आगे से। मतलब इस जो डिटेल्स है, इस डिटेल्स के ऊपर बेस करके आप ट्राई कीजिए अपना एग्ज़ाम पैटर्न को। ठीक है ना, धन्यवाद दोस्तों।